ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद
अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम हो सैयद कायनात रसूल कायनात सैयद वुल्द आदम सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों सहाबा किराम पर, ताबीन तबा ताबीन, आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम, औलिया उर रहमान और कुरान व सुन्नत के तमाम मानने वालों पर अल्लाह हम सब को इस काफ़िले हक़ में शिरकत और इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और हम सब को हशर के मैदान में इन अल्लाह की नफूस कुदसिया और अपने महबूब बंदों और बरगुज़ीदा बंदों नबियों और रसूलों का साथ नसीब फरमाए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, मेरे सामियात माँ और बहनों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और तालिब इल्म बच्चों, रसूल मुकर्रम आका कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपसे सल्लम की वलादत बा सआदत के हवाले से इस महीने में बहुत ज़्यादा वाइज़ीन वाज करते हैं और तकारीर और दुरूस होते हैं और अपने अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार होता है। आज मैं आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके साथ मोहब्बत और उसके अंदाज और अतवार कुछ अर्ज करना चाहता हूँ कि असल में मोहब्बत है क्या। लेकिन इससे सुनने से पहले जैसे हम गुज़श्ता कुछ जुमों में ये अंदाज इख्तियार करते थे कि खुतबा मसनूना हम उसका कुछ तर्जुमा आपको सुनाते थे, इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने हर खुतबा में पढ़ते थे और आपके सुनने वालों को उसका तर्जुमा आता था, लेकिन हम में से अक्सर को नहीं आता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे से पहले ये खुतबा सुनाते थे, सबको दर्स देते थे, तो ये दर्स हमें भी लेना चाहिए। तो इसका आखिरी टुकड़ा आज अपने मौजू की मुनासबत के लिहाज से ये पढ़ना जरूरी समझूंगा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोग गुलूफ कर जाते हैं, कुछ ऐसे अंदाज इख्तियार कर जाते हैं जो इंसान को सवाब देने की बजाय उल्टा इंसान के लिए गुनाह का मूजब और मुर्तकब हो सकते हैं, जो इंसान को गुनाह की तरफ ले जा सकते हैं। तो वो आप इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को समाअत फरमाएं कि आप फरमाया करते हैं, अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगो अल्लाह की हम्दो सना के बाद सुनो असल में दीन क्या है। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, दुनिया कायनात में सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब किताबुल्लाह कुरान की बात है। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुनिया कायनात में सबसे बेहतरीन रहनुमाई वो है जो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, यानी हदीस। कुरान और हदीस ये दो बातों का नाम दीन है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरी बहन, ये दो चीजें ही दीन हैं। जो इन दोनों चीजों के अंदर जो चीज पाई जाती है वो दीन है, वो ईमान है, उस पर अमल करने का सवाब है, उस पर अमल करने का जन्नत है। जो बात कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई, नहीं की है, वो ना तो दीन हो सकती है, ना सवाब हो सकती है, ना वो जन्नत का रास्ता हो सकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा, हर खुतबे के अंदर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होता था, अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की हम्दो सना के बाद इस सबक को याद कर लो, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब कुरान की बात है। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन रहनुमाई वो है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है।
ये सबक है ना, याद रखना। और उसके बाद फरमाया वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, पहले दीन बता दिया, दीन है कुरान और हदीस का नाम, दीन है कुरान और हदीस, और कुरान और हदीस के अलावा जो अलग से कोई लोग बातें बना लेंगे, अंदाज इख्तियार कर लेंगे, वो क्या है, वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, बदतरीन काम वो हैं जो दीन के अंदर नए नए शुरू कर लिए जाएं। तो आप देखते हैं कि रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में जिसमें रहमत कायनात सल्लल्लाहु तशरीफ लाए हैं और आपसे सलाम की वलादत बासादत के हवाले से भी कुछ लोग जो हैं ऐसा गुलूफ कर रहे हैं, और ये किसी मसले के ऊपर तान नहीं है, तमाम मसाले के उलमा जो हैं उसको रोक रहे हैं, देवबंद भी रोक रहे हैं, और बरेलवी मकतब फिक्र के भी बड़े बड़े उलमा जो हैं बड़ी शद्दोमद के साथ मजम्मत कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हो, अकल के आखिर लोग और होश के आखिर लोग क्या कर रहे हैं बदनसीबो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर जो केक बनाते हो उसके ऊपर नबी पाक का नाम भी लिखते हो और उसको काट देते हो और उसको फिर खा भी जाते हो। तो ये बरेलवी मकतब फिक्र के भी उलमा जो हैं वो भी इसको कंडेम करते हैं कि किसी मसलक के ऊपर जो है वो तान नहीं है, ना हमारा अंदाज है किसी के ऊपर तान ना करना, लेकिन दीन असल बताना जो है वो लाजिम है। कल क़यामत वाले दिन आप कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह मेरा माफ करे, कि आपके हाथ हो और मेरा गिरेबान हो कि हमने सच नहीं बोला, हमने हक नहीं बोला, और हक ना बोले ये भी जुर्म है, लेकिन हक को बताना भी जरूरी है। हम किसी के ऊपर तनकीद इस तरह से नहीं करेंगे कि किसी की दिल आजारी हो, लेकिन सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में ये फरमाते थे वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, बदतरीन काम वो हैं जो दीन के अंदर नए शुरू कर लिए जाएं। तरतीब याद रखना है, तरतीब याद रखनी है, सबक याद रखना है। बदतरीन काम वो हैं जो दीन के अंदर नए शुरू कर लिए जाएं। नया मतलब कोई 100 साल पुराना हो तो वो पुराना हो जाएगा? नहीं, वो भी नया है। 200 साल पुराना हो वो नया होगा? नहीं, वो भी नया है, वो पुराना नहीं है। पुराना वही है जो कुरान और हदीस में है, और अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की जिंदगी के बाद लोगों ने अगर अपने पास से शुरू कर लिया है तो वो नया काम ही है, खास उसको 1000 साल हो गया। अगर वो बात कुरान और हदीस में नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, अल्लाह ने नहीं फरमाई, सहाबा ने ऐसा अमल नहीं किया, तो वो दीन के अंदर लोगों ने नया काम शुरू कर लिया है। बदतरीन काम वो हैं जो दीन के अंदर नए शुरू कर लिए जाएं। वकुल्ला मुहदसतिन बिदा, हर नया काम बिदत है। वकुल्ला बिदातिन दलाला, हर बिदत गुमराही है। वकुल्ला दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाएगी। अल्लाह मेरा माफ फरमाए। अच्छा जी, इसमें लोग जो इश्काल डाल देते हैं उसकी भी मैं क्लियर कर दूं बात। बाज लोग ऐसे उलझा देते हैं, कहते हैं अच्छा हर नया काम बिदत है, तो फिर स्पीकर भी बिदत है, भी बिदत है, फिर सारी बिदतें कर रहे हैं, तो पक्का भी बिदत है, जहाज से सवारी कर रहे हैं बिदत है, तो ये सारी बिदतें हो गई। नहीं मेरे भाई बात समझे, बिदत वाला किसको कहते हैं? दीन के अंदर नया पहला लफ्ज़ याद रखिए, दीन के अंदर नया काम शुरू करके उसको सवाब का दर्जा देना। दीन के अंदर एक नया काम शुरू करके, दुनिया के मामला सब जायज हैं, सब हलाल हैं, सवाए उन चीजों के जिनसे अल्लाह उसके रसूल ने मना कर दिया है वही हराम है, बाकी सारी दुनिया के सारे काम करो जायज है, सब जायज है। 3 तरह के मसाइल है ना, अहकाम दीन जो है ना वो 3 तरह के हैं, या तो अकायद होते हैं, अकीदे, या होती है इबादत, तो या होती हैं मुआमलात। सारे दीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कुछ बातें अकीदों की हैं, कुछ बातें इबादतों की हैं, और कुछ बातें मामलात की हैं। अकीदे भी कुरान और सुन्नत से साबित होना लाजमी है, इबादत भी कुरान और हदीस में साबित होना लाजमी है, और मामलाते दुनिया, ये दुनिया के जितने भी काम हैं ये सब जायज हैं, सवाए चंद उन कामों के जिससे अल्लाह उसके रसूल ने रोक दिया है, बाकी सब ठीक हो गया। ठीक है, अब ये सारे जो जहाज पर सवारी कर लो, मोटरसाइकिल पर सवारी कर लो, ये जो है ये दुनिया के मामलात हैं, ये सब जायज हैं, इससे अल्लाह उसके रसूल ने मना नहीं किया है। तो इसलिए अगर कुछ स्पीकर में अजान कहता है या इसमें खुतबा कहता है तो कोई ये तो नहीं समझता कि स्पीकर में अगर जुमा पढ़ो तो इतना सवाब होता है, ऐसा कोई कहता है? दीन के अंदर नया काम शुरू करके उसको सवाब का दर्जा देना बिदत होता है। याद रखेंगे, फिर आइंदा इंशाल्लाह आपको कोई उलझा नहीं सकेगा, बिदत के मामले में आपको कोई उलझा नहीं सकते। दीन के अंदर, दुनिया के मामलात में नहीं, दीन के मामलात में नया काम शुरू करके उसको सवाब का दर्जा देना कि इसको करने से इतना सवाब क्या होता है? कुछ मिलने को कहते हैं, सवाब कहते हैं कुछ मिलने को, इन रिटर्न इवज में कुछ मिलना, उसको कहते हैं सवाब। तो मुझे ये फायदा हासिल होगा। बाज ये कहते हैं कि आप ऐसा काम करो तो आपको जो ना अल्लाह ताला
ताला जो खुशखबरी देगा, रिज़्क देगा, सवाब मिलेगा, इतनी नेकियां मिलेंगी, जन्नत मिल जाएगी। तो ये मिलना, इन रिटर्न कुछ मिलने को सवाब कहते हैं। तो दीन के अंदर नया काम शुरू करके उसको सवाब का दर्जा देना क्या कहलाता है? बिदा, उसको बिदअत कहते हैं। वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, बदतरीन काम वो हैं जो दीन के अंदर नए नए काम शुरू कर लिए जाएं। वकुल्ला मुहदसतिन बिदा, हर नया काम बिदअत है। वकुल्ला बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत जो है वो गुमराही है। वकुल्ला ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। अब सुने मेरे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत जो मेरा आज का मौजू है, इस मुख्तसर वक्त में सिर्फ 25 मिनट के अंदर मैंने बहुत सी बातें आपको बतानी है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे कुछ भाई जो हैं उनका तकाजा है कि आप हफ्ते वाले दिन भी जो है ना कोई मगरिब के बाद टाइम निकाल लें, उसके अंदर अलग से एक नशिस्त हो जाए अहकाम व मसाइल की, कि हम और सीख सकें। तो मैं आज से, चलो ऐलान तो बाद में करना था, साथ ही बता देता हूँ कि हम हफ्ते वाले दिन भी इंशाल्लाह मगरिब की नमाज के बाद एक तरबीती नशिस्त किया करेंगे, और उसके अंदर भी हम दीन सीख लिया करेंगे, जो भाई जो वक्त निकाल सकें। तो उसमें मुख्तसर सा वक्त होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत शेर में सुने, मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का एक अंदाज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ें। और इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि अगर इंसान इतना दुरूद पढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितनी इंसान की सांसें हैं, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हक अदा नहीं कर सकता। तो इतना दुरूद भी अगर पढ़ लेना तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मोहब्बत जो है, दुरूद पढ़ना जो है आपके साथ मोहब्बत का इजहार है। और यहाँ ये भी साथ ही मसला इधर ही बयान कर दूं, दुरूद पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन मसनून पढ़ें। दुरूद पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन मसनून पढ़ें। मसनून यानी वो जो सुन्नत से साबित है। अगर खुद से लोग बनाने होते ना दुरूद, तो सहाबा सारे अरबी बोलते थे और बड़ी बड़ी फसीह बलीग अरबी बोलते थे। खुसूसन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलील कदर सहाबी जो हैं वो बड़े फसीह बलीग खतीब थे। तो अपने पास से अल्फाज बनाने होते ना दुरूद के, तो बड़े स्पेशल वो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म इरशाद फरमाया ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो, अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पाक पर दुरूद पढ़ते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी अपने नबी पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो। तो जब ये आयत उतरी ना, तो सहाबा आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिदमत में हाजिर हो गए। अल्लाह के रसूल, अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया हम आप पर दुरूद और सलाम पढ़ें, तो कैफ़ नुसल्ली अलैका, हमें सिखा दें कि हम आप पर दुरूद कैसे पढ़ें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद सिखाया। उस वक्त तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज वाला दुरूद है ना उनको वो सिखाया। तो अगर आप लंबा नहीं पढ़ सकते, मुख्तसर पढ़ना चाहते हैं, तो इतना भी सुनन तिरमिज़ी के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इतना भी साबित है। ये दुरूद इब्राहिमी का जो पहला टुकड़ा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, ये दुरूद छोटा पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। तो खैर बात सरे राहे बात आ गई है, तो मैंने साथ शेयर कर दी है, साथ साथ मसले भी मालूम होते चले जाएं। तो बात हो रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैंने नाम लिया था कि तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ना आपके साथ मोहब्बत का ये एक पहला और बेहतरीन इज़हार है। मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु के नामे नामे इसमें गिरामी सुनकर अगर कोई दुरूद नहीं पढ़ता तो उससे बड़ा बखील कोई नहीं, उससे बड़ा बखील कोई नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लंबी हदीस में फरमाया कि आप मिंबर पर चढ़ रहे थे तो आपने आमीन आमीन फरमाया। तो आपसे सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आज आप मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन फरमा रहे थे, पहले कभी नहीं सुना कि आप आमीन कहते हो, आज क्या बात है? लंबी हदीस में मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जबरील आए थे, उन्होंने 4 बद्दुआएं की हैं मेरे सामने, मैंने उसके ऊपर आमीन कहा है। उनमें से तीन जो फरमाई हैं, उनमें से एक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये कहा गया, जबरील ने मेरे सामने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाउदा मन ज़ुकिरता इंदहु फलम युसल्ली अलैका, वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जिसके सामने आपका नामे नामे इसमें गिरामी आए और वो आप पर दुरूद न पढ़े। इस लिहाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नामे नामी इसमें गिरामी आए तो मोहब्बत के साथ झूम जाया करें और पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें दुरूद भी है, सलाम भी है। तो टॉपिक शुरू करने लगे थे हम, मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सभी कुछ नामुकम्मल है।
अगर किसी के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, उसकी कोई नमाजें उसके काम नहीं आएंगी, उसका कोई रोजा उसके काम नहीं आएगा, कोई हज उसका काम नहीं आएगा, कोई जिहाद उसका काम नहीं आएगा, पहाड़ों जैसे वो अमल भी कर ले, लेकिन अगर उसके दिल में नबी पाक आका कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है तो उस शख्स को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता यहाँ तक कि वह मुझसे अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, बल्कि सारी कायनात से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेता उस वक्त तक तुम में से कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता। औलाद से भी ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, सारी दुनिया जहान कायनात से ज्यादा। अल्लाह अकबर। तो इधर अपने आप को चेक भी करते जाएं, ये सिर्फ इजहार ही नहीं करना, जरा अपने आप को हिलाना जुलाना भी है, देखना भी है कि क्या हम ऐसा करते हैं। दावत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे मुसलमान भाइयों और बहनों का होगा कि हम ऐसे ही करेंगे, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन कहने की बात है ना, करने की बात, क्या करते भी हैं? मोहब्बत किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत की तारीफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, सुनिएगा भाई, सब मोहब्बत के दावेदार हैं अल्लाह के फजल से, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको नबी पाक की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह मेरे और आपके दिल में नबी पाक की इतनी मोहब्बत भर दे कि किसी और के लिए जगह ही बाकी न रहे, किसी और के लिए जगह ही बाकी न रहे। तो नबी पाक की मोहब्बत सबके दिल में है ना। तो सुने असल में मोहब्बत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्नह। मुझसे मोहब्बत का दावा करने वालों सुन लो, असल में मुझसे मोहब्बत क्या है, असल में नबी पाक से मोहब्बत क्या है। सुनिए मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत केड़ी है ते जेड़े आम तौर ते मशहूर ते ज्यादा ते सारे कहते सब तो पहले दाढ़ी दा नाम लेंदे ने। ते मेरे भाइयों ईमान वाले साथियों और झंडियां जो लांदे हो ते ए नबी पाक दी सुन्नत वाली झंडी लाओ ओदे मुंह दे उत्ते, नबी पाक दी सुन्नत वाली झंडी आपदे मुंह दे उत्ते लाओ ते पता लगे कि तुसी नबी दे सोने नबी दे असल मुहिब तुसी जे। मेरे भाइयों कोई तनकीद नहीं, ए मेरे भाइयों जिन्होंने ये नहीं तौफीक मिली, ये नहीं उन्होंने कोशिश की थी, तो आज तो कोशिश कर दो मेरे भाइयों, सारी जिंदगी इत्थे नहीं रहना। ये चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर लें, अल्लाह कबूल कर ले, ते सानू ये दुनिया चाहिए नहीं। अल्लाहु अकबर। मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, फक़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। एक ते गल होगी हुण असीं सारे जाके जोर इन्ने ते ला देने आ, इन्ने तो अग्गा भी गल्लां हैगियां। अच्छा ये शलवार पर, फिर उसके बाद हम शलवार पर आ जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी सुन्नत है भाई, इसको भी नहीं छोड़ना तो किसी को भी नहीं है, लेकिन इस पर भी आ जाते हैं। इससे आगे भी सुनते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे वज़ाक़ता बनाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज इख्तियार करें, बुदोबाश इख्तियार करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे खुशियां बनाई अपनी खुशियां वैसे बनाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गम के मामलात में क्या किया है वो अंदाज इख्तियार करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी को अपने अंदर उतारना, ये है सुन्नत। सुन्नत से मुराद ये चाहे खुशबू लगाना, मिसवाक करना, यही सुन्नतें नहीं, ये बड़ी प्यारी प्यारी सुन्नतें हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। जब हम सुन्नत की बात करते हैं तो हम ज़हन में आता है कि शायद ये चंद सुन्नतें हैं, यही सुन्नतें नहीं। नबी पाक की सारी जिंदगी जैसे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वैसे वैसे करना असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है। मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। लो जनाब फिर कोशिश आज से शुरू है इंशाअल्लाह। पहले तो ये अंदाज इख्तियार करें ना कि जो पता है कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, ये अंदाज है। दुनिया के हर काम में भाई जान, शादी ब्याह के मामलात में, इबादत के मामलात में, नमाज नबी पाक ने कैसे पढ़ी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे कैसे रखे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे कौन कौन से रखे हैं। अच्छा यहाँ ये भी बात आ गई, रोजों की बात आई तो मुझे साथ याद आ गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बाद शहादत की खुशी हर मुसलमान मोमिन को है। ये साल बाद नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसमें भी वही करें जो नबी पाक ने किया। अब आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे भी नहीं रहना, पीछे पीछे चलना है। पीछे पीछे चलने को मोहब्बत कहते हैं।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वलादत बासादत में जो किया है वही करें। और आपने क्या किया? आपसे पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जुमेरात और सोमवार का रोजा क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोमवार वाले दिन तो मेरी वलादत हुई है, मैं इस खुशी में इस शुक्राने में अल्लाह के सामने रोजा रखता हूँ। ए काम करना लेना इतने भुखा रहना पैंदा है, थोड़ी तकलीफ आती ये करना नहीं, बाकी सारे काम। और साल बाद चंद छोटे छोटे काम वो भी अपने को बना के जेडे अल्लाह दे रसूल ने कई भी नहीं किते भी नहीं ना, अपने को बना बना के कर दे भाई। सारे साथी मुहब्बत नाल ही ने मेरे भाईओ, मुहब्बत नाल भी करो तो फिर भी वही करना है जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता है। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कीता ना तो अल्लाह दी कसम उनका कुछ भी नहीं जे मिलना, उल्टा हो बिदत हो सकती है, सवाब नहीं हो सकता। मेरे को टाइम ही थोड़ा होंगे, मैं तुम दलील दे दिया कि तीन सहाबी आए कि आके पूछते ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी कोलों कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इबादत कैसी है। तो उन्होंने दस्या कि अल्लाह दे रसूल इन्नी इबादत करते हैं, आप रोजे रखते हैं। और आप वो जब नबी पाक की इबादत सुनी ना तो कहने लगे आप अल्लाह दे रसूल ने ते आप रसूलां दे सरदार ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शवाए ने, मगफूर अनिल खता मासूम अनिल खता ने, ते आप अगर इन्नी इबादत करते हैं तो सानू तो फिर बड़ी इबादत करनी चाहिए। तो उत्थे खलोते ही एक ने क्या कि मैं आइंदा तो सारी जिंदगी अपनी मैं सारी रात इबादत करांगा, मैं कदी भी नहीं सोवांगा, मैं कदी भी रात को नहीं सोना, मैं सारी रात इबादत करनी है। हुण दसो ए काम को बुरा है? अच्छा काम है ना, नीयत भी अच्छी ना, सुने जरा, नीयत भी अच्छी है, काम भी अच्छा है, तो खास कितनी प्यारी है कि असी नेकी करिए। एक ने कहा कि मैं आइंदा तो सारी जिंदगी हमेशा रोजे ही रखांगा, मैं कदी रोजा नहीं छड़ना, मैं कदी रोजा नहीं छड़ांगा। लो जी, ये भी नेकी है ना, नेकी दे काम है ना, ते खाश भी अच्छी है ना, सोच भी अच्छी है ना। अच्छा आगे सुनो, एक ने कहा कि मैं शादी नहीं करांगा और बच्चों दे बीवी बच्चों दे खर्चे करने वास्ते जेडे इंसान को रोज रोजी रोटी कमानी पैंदी है ना, वो वक्त भी मैं दीन ते लावांगा। ठीक है, तीनों अपने अपने वादे ख्वाहिशां करदा इजहार करके ना ये चले गए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, तो सैयदा आयशा सिद्दीका कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्या अल्लाह दे रसूल तीन लोग आए सी और आप दी इबादत पुछदे सी, ते मैं उन्होंने दस्या तो वो आ गल्लां करके टुर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा भेजा, पिछले लड़का भेजा, बुला के लेके आए, वो डरदे आए, पता नहीं की गल हो गई। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अंतुम कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुमने ये बातें की हैं, तुम ये कह रहे थे। अल्लाह के रसूल हमने की हैं, लेकिन हमारी नीयत खैर की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह, मैं दुनिया कायनात में सबसे ज्यादा अपने अल्लाह से डरने वाला खुद मैं मोहम्मद करीम हूँ, तुम मुझसे ज्यादा डरने वाले नहीं हो सकते। तुमने जो कहा है कि मैं सारी रात इबादत करूंगा, नहीं, मेरी सुन्नत ये नहीं है, मैं रात को सोता भी हूं और रात को नमाज भी पढ़ता हूं। मेरी सुन्नत ये नहीं है कि सारी रात आप इबादत ही करो। तेरी आंख का तुझ पर हक है, तेरी बीवी का तुझ पर हक है, तेरे जिस्म का तुझ पर हक है, ये इस्लाम ये नहीं, मेरी सुन्नत ये नहीं है कि सारी रात इबादत करो। नहीं, इबादत भी करनी है, सोना भी है। और दूसरे से कहा कि तुमने कहा मैं रोजे नहीं रखूंगा, ये मेरी सुन्नत नहीं है। मेरी सुन्नत ये है कि मैं रोजे रखता भी हूँ और रोजे छोड़ता भी हूँ, फर्जी रोजे नहीं, नफली की बात हो रही है। उसने कहा था मैं सारी जिंदगी रोजे ही रखूंगा, तो आपने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं रोजे भी रखता हूँ। सोमवार जुमेरात का रोजा रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और याम 20 के रोजे रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भी नफली रोजे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रखते थे। यार महीने में रोजे रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई बार जो महीना रोजे रख लेते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने फरमाया बेहतरीन जो है वो रोजा जो है वो सौमे दाऊदी है। महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का एक अंदाज है, लेकिन उम्मत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक रोजा रखो और एक छोड़ो, ये सौमे दाऊदी है। दाऊद अलैहिस्सलाम ये रोजा रखते थे, अल्लाह को ये रोजा बड़ा पसंद है। जिसने ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने ना वो इस तरह से रोजे रखे। तो उससे कहा कि मैं रोजे रखता भी हूँ छोड़ता भी हूँ, मेरी सुन्नत ये नहीं है। और तीसरे से कहा कि जो तुमने कहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी शादियां भी हैं, मेरी 9 बीवियां हैं, मेरे घर हैं और मैं दीन के काम भी करता हूँ, ये मेरी सुन्नत है। और इन तीनों बातों के बाद हम सिर्फ इसको निकाह के साथ जोड़ देते हैं। इन तीनों बातों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरी सुन्नत तो ये है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। मैं पहले समझाना की समझाया ए मेरे भाईओ इस हदीस दे विचों कि तिन्ना दी नीयतां भी ठीक ने, अमल भी ठीक ने। उन्हें क्या मैं सारी रात इबादत करांगा, एक ने क्या मैं सारी जिंदगी रोजे ही रखी जावांगा, छड़ना ही कोई नहीं, और एक ने क्या मैं शादी नहीं करांगा, जरा वक्त बचेगा वो दीन ते लावांगा। काम भी ठीक ने, नीयत भी ठीक है, लेकिन एक काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के मुताबिक नहीं सी। तो नबी पाक ने फरमाया कि जिन्हें मेरी सुन्नत तो मुंह मोड़िया वो मेरे चो नहीं,
तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा सआदत के हवाले से मसला आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा सआदत में भी वही करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वलादत बा सआदत में हर सोमवार का रोजा रखा है। लो जी, इस तो पहले अगर किसी ने कदी नहीं रखा है, नफली अल्लाह ने फर्ज नहीं किया, कोई रखेगा नबी पाक दी मोहब्बत से रखेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह दी नबी दी शफात पाएगा। ते एक बारी तो रखोगे ना इंशाअल्लाह। ए काम करना है, क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूली, ए ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। यानी मतलब जो अल्लाह उसके रसूल ने कहा है वही करते जाओ, वही करते जाओ। बल्कि ये अंदाज कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, अपने इन लोगों को ऐलान फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह के साथ पड़ जाए, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह के साथ हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, तो इनको बता दें फत्तबिऊनी, ये आपकी इत्तिबा कर लें, आपकी इत्तिबा कर लें, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह इनसे मोहब्बत करने वाला होगा। बात क्या? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, इनसे कहिए, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, आप ऐलान फरमाए फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा वाला क्या होता है? एक होता है अतात, एक होता है इत्तिबा। अतात होता है बात मानना, और इत्तिबा होता है कि कदमों के ऊपर कदम रखना। एक बंदा आपके सामने चल रहा हो, जहां जहां वो कदम रखे वहां वहां कदम रखते जाएं, इसको इत्तिबा कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल, ऐलान फरमा दे, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, सब चाहते हैं अल्लाह हमारी मोहब्बत अपने साथ वो है पूरी फरमा दे, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं और अल्लाह के रसूल से करते हैं। इन कुंतुम तुहिब्बून, मसला समझे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो तरीका फत्तबिऊनी, मेरे नबी के कदमों के ऊपर कदम रखते आओ, जन्नत में पहुंच जाओ। युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, उसका नतीजा ये होगा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। तुमने क्या मोहब्बत करनी है? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बा सआदत में नबी पाक ने क्या किया बताएं? रोजा रखा है सोमवार का, तो रोजा रखे और फिर इजाफे ना करें, दीन के अंदर इजाफे ना करें। मेरे भाइयों, इजाफों के मुतालिक मैंने आपको हदीस सुना दी है, और ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाया हुआ दीन है उसके मुताबिक अपना घर बनाएं, अपने बच्चों की तरबियत उसके मुताबिक करें, अपनी वज़ा कता उसके मुताबिक करें, अपना बूदो बाश उसके मुताबिक करें, अपने मामलाते ज़िंदगी सारे के सारे उसके मुताबिक करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जैसे बातें की हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी सुन्नतें अपनाएं। और यहाँ मैं ये भी अर्ज करूंगा कि हम अगर मुहिब्बे रसूल हैं, और इंशाअल्लाह हैं, तो फिर हम कैसे मुहिब्बे रसूल हैं कि कभी भी जिंदगी में एक मरतबा भी अपने नबी की जिंदगी नहीं पढ़ी। ये भी तो मैं आज तवज्जो खुसूसी दिलाना चाहता हूँ। अगर हम मुहिब्बे रसूल हैं और इंशाअल्लाह हैं, अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत नबी पाक के साथ खालिस करे, तो मेरे भाइयों कैसी बात है, कैसे हम मुहिब्बे रसूल हैं कि हमने कभी जिंदगी में एक बार भी कोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपकी सीरत की किताब पढ़ी ही नहीं। कैसी बात है? तो जरा आज वादा करो कि एक बार कोई ना कोई छोटी छोटी सीरत की किताब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक छोटी सी किताब है सीरत पर, रहमत आलम, सैयद सलमान नदवी उन्होंने लिखी है रहमहुल्लाह। एक उससे छोटी सी मोटी है अर्रहीकुल मखतूम। पूरी दुनिया में सऊदिया ने मुकाबला करवाया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर किताब लिखने का। सारी दुनिया में जो किताब जीती, और वो इंडिया के आलिम हैं सफ़ीउर रहमान मुबारक रहमहुल्लाह ताला, उनकी किताब है अर्रहीकुल मखतूम। मोर लगी हुई वो शराब जो अल्लाह ताला पिलाएगा जन्नतियों को, उसका नाम रखा है अर्रहीकुल मखतूम। तो नबी पाक की सीरत पढ़ के तो देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था। वो
अंदाज से इख्तियार करें। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, जब तक आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं ना पढ़ेंगे, खालिस सच्ची खरी मोहब्बत आप समझ नहीं सकते। ये जो सुनते हैं ना आप, ये तो 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, इतने में क्या सुन लेंगे, क्या जान लेंगे। तो इस लिहाज से ओ भाईजान, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप कम से कम एक किताब तो पढ़ें। नहीं भी पढ़े लिखे तो सहूलतें तो उससे भी ज्यादा हो गई हैं। एक पेन कुरान मिलता है, उसमें आप रहीकुल मखतूम के ऊपर सिर्फ एक कलम लगाए ना, तो वो आपको बोल के सुना देता है। लोहोन भी कोई किसी का बहाना रह गया। वो ये निकलता है कुछ 4500 5000 का मिलता है पेन कुरान। उसमें पूरा कुरान है, कई कारियों की आवाज में है, तर्जमे के साथ भी, तफसीर के साथ भी, पंजाबी में, पश्तो में, सराइकी में, पता कितनी जुबानों में। और उसके साथ रहीकुल मखतूम भी है, रियाजुस सालिहीन भी है, सही बुखारी भी है। तो रियाजुस, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत खोलें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आप कोई भी पहलू सुनना चाहते हैं, हत्ता कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ही जानने चाहते हैं कि आपका सोना चेहरा कैसा था, कभी सुना जे? पढ़ के देखो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पाक कितना खूबसूरत था। तो आप उसको खोलें, आप उसके ऊपर कलम रखें, वो जनाब सारी रवायात बोल देगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को जिसने जिस तरह से देखा है उसने वैसे वैसे बयान कर दिया है। अल्लाह हू अकबर। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुहिब्बे रसूल हैं तो अपने नबी का मिशन तो पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़ें। देखे तो तुम ही सही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, उनका अंदाज कैसा था। अब मैं इतने थोड़े से वक्त में मेरे पास मुझे वक्त दो ना, जरा एक पूरी रात दो, मैं आपको रहीकुल मखतूम मैं सुनाता हूँ जो मुझे याद है, ठीक है। तो मैं सुनाऊंगा आपको कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो टाइम ही थोड़ा होता है। और कभी जिंदगी में कुरान पाक को एक बार भी गो थ्रू नहीं किया, कैसे मुहिब्बे रसूल है। अल्लाह के बंदो, इस कुरान का तहलका देखो, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है। हर नबी का मौजज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जो है वो आसा था, यदे बैजा था। ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो परिंदे को कुम बिइज़्निल्लाह कह के उड़ा देते थे और मुर्दा को जिंदा कर देते थे, उनके मौजज़े थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता था, ये उनके मौजज़े थे। नबी आखिर ज़मान, नबी कायनात, कायनात के सरदार, दो जहानों के सरदार, सैयदुल मुरसलीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, महबूब रब्बिल आलमीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है। अल्लाह, आपकी रिसालत क़यामत तक के लिए है और ये मौजज़ा क़यामत तक के लिए है। मुंह बोलता मौजज़ा। और वो कहते हैं ना जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, जादू नहीं, तो वो तो जुमला ही गलत है, लेकिन बात सारी दुनिया अब देख रही है, जितने भी मुसलमान आज कमजोर हो गए हैं, इसके बावजूद भी किसी की जुर्रत नहीं है इस कुरान की ज़बर को ज़ेर कर दे, कोई ज़ेर को पेश कर दे, कोई इसके नुक्ते को ही बदल दे। अल्लाह ने जिंदा और जवेद मौजज़ा रखा है सारी दुनिया में। चैलेंज है अल्लाह ताला का, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये जिक्र हमने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम खुद हैं। ये जिदों दी वही आई है ना, इन्हें तहलका मचाता है। ते जो पहली वही आई ना, ते शैतान जड़े भजदे सी ते आसमानां ते उड़दे सी ते फरिश्तियां दी गल्लां सुनदे सी ते सुन के आके अपने चेलियां नूं दस छड्डदे सी। ते इन्हां दे सारे दरवाजे बंद हो गए। जो इन्हां सारे दरवाजे बंद हो गए ना, उत्तों जांदे जा ही नहीं सकदे, ते जे जांदे सी ते उत्तों सितारा टुट के वजदा सी, उन्हां नूं शाबे साकब उन्हां नूं वजदा सी। ते ओह हैरान कि अज हो की गया है। उन्हां पूरी दुनिया दा चक्कर लाना शुरू कर दिता, लभना शुरू कर दिता, अज वजह की, तब्दीली की है। लभदे लभदे वो पहुंचे ते जिथे हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे सन मक्का दे विच, ते ओथे रुक गए। ते सूरह जिन हुन मैं पढ़ा ते फिर पूरा घंटा गुजरे हैं। सूरह जिन आप खुद पढ़ लें, उसमें ये है कि उन जिन्हों ने वहां रुक के कहा, हाँ ये था जिसको हम ढूंढते फिर रहे थे। आज इसकी वजह से, इस वही के आने की वजह से आज आसमान के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। अब जो पहले हम सुन लेते थे ना छुप कर, अब नहीं सुन सकते। उस वक्त लेकर सारी दुनिया कायनात में अब भी तहलका ये है। पूरी दुनिया के अंदर रोला किस बात का है? कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को रोकना चाहता है, कोई इसको फैलाना चाहता है, कोई इसके खादिम हैं, कोई इसके लिखने वाले हैं, कोई इसके पढ़ने वाले हैं, कोई इसके याद करने वाले हैं, कोई इसकी तफसीरें लिखने वाले हैं, कोई इसको पढ़ाने वाले हैं, और कोई इसके इलाही कलिमातुल्लाह के लिए जो है वो अल्लाह की जमीन के ऊपर फैले हुए हैं। और बाकी सारे काफिर मिल के इस इस्लाम को रोकना चाहते हैं, इसको ठहराना चाहते हैं, इसको दबाना चाहते हैं। लेकिन ये मुसलमान देखें, ये कितना प्यारा मुसलमान है। वो इब्ने रसूल तो अपने आप को कहता है, लेकिन इसने कभी भी ये नहीं पढ़ा कि
कि इसके अंदर भी मैं पढ़ लूं कि सोने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था। वो क्या वजह थी कि जब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक बिल इत्तेफाक सारी दुनिया के सारे लोगों के माने हुए मुत्तफिका शख्सियत थे, गैर मुतनाज़े, कोई तनाज़ा नहीं था, किसी का निज़ा नहीं था और किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब आपके साथ मोहब्बत करते थे। लेकिन जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही का पैगाम लोगों को बताया, उस दिन से वो ऐसे जानी दुश्मन हुए कि बकिया 23 साल तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों पे जंगे ही करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून पसीना अपना बहाया और इस पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को हमारे तक पहुंचाया। लेकिन इस पैगाम को आज हम पढ़ भी नहीं सकते। तो मेरे भाई, असल में मुहिब्बे रसूल वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को पढ़े। इस पैगाम मिशन आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो मिशन है, जिस मिशन में मेरे और आपके महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खून पेश किया ये नहीं किया, ताइफ में खून पेश किया है, दिन और रात 23 साल जो है वो अपने आप को लगा दिया है, खपा दिया है। और जिस पैगाम को पहुंचाने के लिए नबी पाक के सोने जान निसारों ने अपनी जिंदगियां लुटा दी, अपनी दौलतें जो है वो बहा दी और अपना तन मन धन वार दिया और सब कुछ लगा दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर हजर और तंगी और खुशहाली में सब लगे रहे और इस दीन को हमारे तक पहुंचा दिया। आज उस दीन को हम खोल कर एक बार भी ना पढ़े तो कैसे मुहिब्बे रसूल है। तो मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये है कि हम आपके दीन को पढ़ें, उसको समझें और उसके मुताबिक अमल करें। ये असल में मोहब्बत है। वरना जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अमल से जिंदगी बनती है, अमल से इजहार करें मेरे भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुदें पढ़ी, हम फजरें छोड़ते हैं, हम नमाजें छोड़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठकर रोने वाले, हम उनके साथ तासिल इलाह व अंता तुज़हिरु हुब्बा, शायर कहता है तासिल इलाह व अंता तुज़हिरु हुब्बा, कैसा तू मुहिब है। मैं आशिक लफ्ज नहीं बोल रहा, इसलिए कि ये लफ्ज ये इतना पकीज़ा लफ्ज नहीं है। कभी भी कोई अपने मुकद्दस रिश्तों में माँ बहन के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। अपने मुकद्दस रिश्तों में ये लफ्ज और पूरे कुरान और हदीस में ये लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अरबी का लफ्ज है, लेकिन ये लफ्ज अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में लफ्ज इस्तेमाल किया ही नहीं है। उस ज़ुलेखा ने, हालांकि उसका मामला यही था कि उसने वो इश्क वाला मामला ही था उसका, लेकिन वहां पर भी अल्लाह ताला ने ये लफ्ज नहीं बोला। कुरान पाक है ना, मुकद्दस किताब है, अल्लाह ने ये लफ्ज गंदा बोला ही नहीं उसके अंदर। कद शगफहा हुब्बा, वहां पर भी अल्लाह ने ये कहा कि उसके ऊपर मोहब्बत गालिब होगी। लफ्ज इश्क तो है ही नहीं है ना, है लफ्ज बड़ा गंदा सा है, बोल नहीं सकता। तो मुकद्दस रिश्तों में भी इंसान नहीं बोलता। तो असल में जो लफ्ज है ना, प्यारा लफ्ज जो कुरान में अल्लाह ने बयान किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और अपने लिए भी, वो मोहब्बत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की मैं बात कर रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये है कि आपकी अतात की जाए। शायर कहता है तासिल इलाह व अंता तुज़हिरु हुब्बा, कि तू अल्लाह की नाफरमानी करता है और मुंह से कहता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। व इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, हालांकि दुनिया का उसूल है इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात भी मानता है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं लेकिन उनकी एक नहीं मानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं लेकिन उनकी एक नहीं। ये माजरत के साथ किसी का दिल बुरा ना हो, देखें आप नजर दौड़ा के देखें ना, मैं अभी शलवार की बात ही कर रहा था ना। मर्दों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मा अस्फला मिनल काबैन मिनल इज़ारि फफिन्नार, सही बुखारी की हदीस है। देखो सही बुखारी की हदीस है जिनते सारी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है कि असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की इस किताब के बाद इस आसमान की छत के नीचे जमीन के फर्श के ऊपर सबसे सही तरीन असह मुबालगे का सीगा है, असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की इस किताब के बाद सबसे सही तरीन किताब जो है वो सही बुखारी है। और सही बुखारी के अंदर जितनी भी अहादीस है सारी उम्मत मुत्तफिक है कि इसके अंदर कोई भी रवायत सनद ज़ईफ नहीं है, सबसे आला पाए की रवायतें हैं, रवायात हैं। उसमें है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अस्फला मिनल काबैन मिनल इज़ारि फफिन्नार, मर्द का वो कपड़ा जो टखनों से नीचे है वो जहन्नम में है। ਹੁਣ ਵੇਖੋ जरा बाहर जाके वेख्या जी किन्ने को मर्दा ने जरा उत्ता किया होया ते वेख्या जी औरतां ने की किया होया। खुलम खुला ना फरमानी, खुलम खुला ना फरमानी। औरतों को हुक्म दिया कि सतर को डंपो, वो ऊपर उठा रही हैं, और मर्दों को कहा है कि टखनों से ऊपर रखो और वो जो है वो नीचे कर रहे हैं। शर्म आंदी
चंगा तू मुहिब रसूल है, तेन शर्म ही आए, तू एक शर्म की खातर फलाना की कहेगा मैं किसी दावत वली में जावांगा उत्थे जरा मैं अगर कहांगा तो लोग मैनू मजाक करेंगे। इन्ना ही तेरी मुहब्बत है कि तू किसी का मजाक ही नहीं सह सकता, कि तू किसी की मुलामत ही नहीं सह सकता। अल्लाह के वलियों की अल्लाह ने सिर्फ बयान की कि मेरे बंदे ला यखाफून लौमत लाइम, किसी की मुलामत से ताने से नहीं डरते। वो जो नबी पाक का उसवा है, जो सीरत है, वो ही करते हैं। तो इस लिहाज से मेरे भाई मेरे साथी, आज का दर्स ये है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसमें हो अगर खामी तो सभी कुछ नामुकम्मल है। नबी पाक की मोहब्बत जो है वो दीन हक की शर्त अव्वल है। और आपकी मोहब्बत ये है कि आपके दीन पर अमल किया जाए। अमल करेंगे तो मुहिब रसूल है, अमल नहीं है तो फिर बात मशकूक है। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को समझने और उसको अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। सारे दीन का जो दीन का हिस्सा हम जानते हैं उस पर सब ने अमल इंशाल्लाह करना है। इंशाल्लाह करेंगे जना जी इंशाल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म और सुना दो जुमे के वाले से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब खतीब खुतबा देना शुरू करता है ना, मिंबर पर चढ़ता है, इससे पहले पहले फरिश्ते जो हैं वो रजिस्टर खोल के नाम लिख रहे होते हैं आने वालों के। और जब मिंबर पर खतीब खुतबा देने के लिए बैठ जाता है वो अपने रजिस्टर बंद कर देते हैं। तो हुन फिर पहले आओगे हैं? और फिर अजर भला कितना है? अजर इतना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो जहां से चल के आया है हर कदम के बदले 5 तरीके से वो अपना खुतबा जुमा समझ ले कि वो अच्छे तरीके से गुस्ल करे, जल्दी मस्जिद में आए। ऐ नहीं कि आखिरी 5 मिनट 10 मिनट खुतबा शुरू होने तो पहले 5 10 आधा घंटा पहले जिन्नी अल्लाह तौफीक दे पहले आए। जो अच्छे तरीके से गुस्ल करे, जल्दी मस्जिद में आए, पैदल चल के आए। दूरों आने हो तो गड्डी ते आने हो, गड्डी पीछे खिलार के चल के आया करो ना, ठीक है, ताकि ये भी गल हो जाए। और पैदल चल के आए और इमाम के करीब होके बैठे, दूर दूर होके ना बैठा करो, नेड़े नेड़े होने की कोशिश करो। इंशाल्लाह जो इत्थे दुनिया ते अल्लाह दा कलाम सुनने वास्ते नेड़े नेड़े होके बहते हैं ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह के नूर के मिंबरों के ऊपर अल्लाह के भी करीब होंगे। अच्छा, बाद में हदीस सुनाना, अच्छे तरीके से गुस्ल करे, जल्दी मस्जिद में आए, पैदल चल के आए, इमाम के करीब होकर बैठे और गौर से सने कोई लगव हरकत ना करे। वो जहां से भी चल के आया है, जहां से भी चल के आया है, हर कदम के बदले, सही सनद से हदीस है, हर कदम के बदले 1 साल के रोजे और 1 साल के क़याम का अल्लाह अजर अता फरमाता है। लो जी, मुहिब रसूल सारे नबी पाक ने नाम मोहब्बत करना, नबी पाक दी भी गल ते मनो ना पहले इंशाल्लाह। तो भाईजान एवं खाम खा लेट ना होया करो, गुनाह की बात है, सवाब पूरा लवो, अपना जाया ना करो। तो इंशाल्लाह वक्त तशरीफ लाया करो। अल्लाह ताला आप सब का सुनना कबूल फरमाए, मेरा सुनाना कबूल फरमाए। अल्लाह पाक मुझ और आप तमाम को अपनी मोहब्बत और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी नसीब फरमाए कि हमारे दिलों में दुनिया की और मोहब्बत बाकी ना रहे। अल्लाह ताला हम सब का ये बैठना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा शुरू होने से पहले एक छोटा सा ऐलान समात फरमा लें कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कॉन्फ्रेंस है 16 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा, यानी कल इशा की नमाज के बाद, ये इधर लेबर कॉलोनी जो है डिफेंस रोड पर, जामा मस्जिद मदनी लेबर कॉलोनी भोपतियाँ चौक नज़ गवर्नमेंट कॉमसेट यूनिवर्सिटी डिफेंस रोड लाहौर में बड़े अजीम उलमा किराम और कुर्रा किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। कारी आरफ बशीर साहब तिलावत के लिए माशाल्लाह, और फजीलत शेख यकूब साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और कारी बिनियामिन आबद साहब, अबू बकर मुआविया साहब, कारी शफीकुर रहमान रबानी साहब। बड़ा अजीम शान ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम भाईजान बड़ी मेहनत से होता है, कहाँ कहाँ कितने पैसे लगते हैं, फ्लैक्सेस बनाने, इश्तार बनाने, लगाने, दावतें देनी, खाने पकाने, मस्जिद के काम होने। तो हमने सिर्फ जाके सुनना होता है, इतना भी नहीं काम कर सकते। तो इतना टाइम निकाल लिया करें और खैर की मजलिसों में हाजिर हुआ करें, यही दीन सीखने का हमारे पास जो मौका है। तो इसमें भी आप सब भाइयों ने तशरीफ लाना है। और एक हमारी मस्जिद में मंगल वाले दिन बाद नमाज मगरिब एक अजीम जो हमारे तर्जमान हैं, हमारी जमात के तर्जमान कारी खलीलुर रहमान जवेद साहब, जो तमाम टीवी चैनल्स पर आते हैं, ज़्यादातर वो आमर लियाकत और उनके प्रोग्राम में आते हैं, कारी खलीलुर रहमान जवेद साहब और पैगाम टीवी पर आते हैं, यानी बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और यही दिन उनका टाइम हमें मिला था, इस वजह से हमने, छुट्टी का दिन है उस दिन, 12 रबीउल अव्वल छुट्टी का दिन है, तो सब भाई जो हैं वो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। इसमें भी मैं यही कहूँगा कि फ्लैक्सेस बनवाने लगाने सारी बड़ी मेहनत लगती है, काफ़ी खर्चा आता है, कोई 50 60 70 हज़ार रुपया भी लगता है उसके ऊपर। तो हमने सिर्फ सुनना होता है और ये हमारे लिए ही होता है कि हम सब सीखें। तो सब भाई जो है इसके ऊपर आएंगे जी इंशाल्लाह, तशरीफ़ लाइएगा, सबको दावत दीजिएगा। खैर का काम है, दीन का काम
काम है, सीखने सिखाने का ये काम है। और इस तरीके से फिर मैंने शुरू में अर्ज़ किया है कि हफ्ते वाले दिन हम यहाँ पर मैं ही खुद ही, अगर मैं ना हुआ किसी जगह पर मेरा दर्स हुआ तो मेरा भाई या कोई और मगरिब की नमाज के बाद एक हम तरबियती नशिस्त करेंगे इंशाअल्लाह, जिसके अंदर हम दीगर अहकाम व मसाइल हम सीख लेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा हमारा ये, आधा घंटा 45 मिनट ये जितना भी हम उसमें टाइम रिक्वायर्ड हुआ हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो उसमें भी सब भाई जो है वो शौक ज़ौक़ के साथ तशरीफ़ लाइएगा। ये दीन सीखना जो है वो फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म को हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और वो इल्म क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल का इल्म है। तो ये वो यहाँ जुमे में आप सीख सकते हैं, या कॉन्फ्रेंस है, या जैसे दर्स होता है, ऐसे तरबीती नशिस्तें होती हैं, इसमें सीखना होता है। तो इल्म को हासिल करना फ़र्ज़ है। इस लिहाज से मेरे भाइयों, तो हमने दीगर अपनी ज़िंदगी के कामों को करने के साथ साथ दीन भी सीखना है। तो इंशाअल्लाह सब पहुँचेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।